दोस्तों, भारत सरकार देश की सुरक्षा को लेकर आए दिन जरूरी कदम उठा रही है। थल और जल के साथ साथ वायु सेना को भी लड़ाकू विमान सहित नए उपकरणों से लैस किया जा रहा है। वायुसेना की क्षमता और अधिक बढ़ाने के लिए पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति ने स्वदेशी लड़ाकू विमान विकसित करने को मंजूरी दे दी है। इसके तहत लड़ाकू विमान को विकसित करने की क्षमता में बढ़ावा देने के लिए LCA Mark II लड़ाकू विमान के प्रोटोटाइप विकास को आगे बढ़ाया जाएगा, जो भारतीय वायुसेना में मिराज 2000, जगुआर और MiG-29 लड़ाकू विमानों की जगह लेंगे। बुधवार को कैबिनेट ने इस पर मुहर भी लगा दी। इसके अलावा सरकार ने 5वीं पीढ़ी स्टील्थ टेक्नोलॉजी को भी हरी झंडी दे दी है। माना जा रहा है कि इससे हमारी वायुसेना और भी ताकतवर हो जाएगी। दुनिया के सबसे हल्के लड़ाकू विमानों में शुमार लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क II के अगले साल 2023 के अंत में पहली उड़ान भरने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार के LCA Mk2 लड़ाकू विमान के विकास परियोजना को मंजूरी दे दी है। सरकार की इस मंजूरी से 17.5 टन का एक इंजन वाले लड़ाकू विमान को विकसित करने का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दो कि नए विमानों का विकास 2027 तक पूरा होगा, जो पहले से और ज्यादा घातक और ज्यादा खतरनाक और ताकतवर होंगे। दरअसल दोस्तों, भारत देश की सुरक्षा के अहम कड़ी भारतीय वायुसेना 2 फ्रंट वॉर की तैयारी कर रही है। इसके लिए भारी मात्रा में नई तकनीकों से लैस उपकरणों को वायुसेना में शामिल किया जा रहा है। साथ ही लड़ाकू विमानों को अपडेट कर उनकी संख्या में भी इजाफा किया जा रहा है। और इसी कड़ी में LCA Mark II का प्रोटोटाइप वर्जन अगले साल 2023 के अंत में पहली उड़ान भरेगा। इस परीक्षण के सफल होने के बाद भारतीय वायुसेना को साल 2027 तक तेजस Mark II के 6 स्क्वाड्रन को पूरा कर लिया जाएगा। सरकार ने यह मंजूरी दे दी है कि विमान में इस्तेमाल होने वाले इंजन मेड इन इंडियन होने चाहिए। लड़ाकू विमान को बनाने वाली एजेंसी के मुताबिक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO विमान को GE414 इंजन के साथ विकसित करेगा, जो GE404 इंजन का एडवांस वेरिएंट है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ऑर्डर किए गए 83 LCA Mark I में GE404 इंजन लगाया गया है। वायुसेना को HAL स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस Mk1A की आपूर्ति 2023 तक शुरू करेगा और 2027 तक सभी विमान वायुसेना को मिल जाएंगे। इसी तरह 40 तेजस Mk1 विमानों की भी आपूर्ति 2023 के बीच तक पूरी की जाएगी। LCA Mark II फाइटर जेट में 1 या 2 क्रू बैठ सकेंगे। HAL के मुताबिक तेजस Mark II की गति Mach 2 यानी 3457 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। इसकी मारक क्षमता यानी रेंज 2500 किलोमीटर की होगी। यह 56,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकेगा। इसमें 23 मिलीमीटर की GSH-23 गन होगी। साथ ही इसमें हवा से हवा में मार करने वाली 7 मिसाइलें, हवा से जमीन पर मार करने वाली 4 मिसाइलें, 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल और 5 बम लगाए जा सकते हैं। तेजस Mark II में ब्रह्मोस NG मिसाइल भी लगाई जा सकती है। इसके अलावा निर्भय, स्टॉर्म शैडो, अस्त्र, मिटियोर, असराम और क्रिस्टल मेज जैसी मिसाइलें भी लगाई जा सकती हैं। तेजस फाइटर जेट के इस नई पीढ़ी के एयरक्राफ्ट में मिसाइलों को लगाने की क्षमता दोगुना तक बढ़ाई गई है। पहले तेजस विमान 4 टन के पेलोड ले जा सकते थे, लेकिन अब तेजस Mark II में 7 टन वजनी हथियार को भी ले जाया जा सकता है। नए तेजस में 9 के बजाय 11 हार्ड पॉइंट लगाए गए हैं। इसके विंग तेजस की तुलना में 30 सेंटीमीटर भी बड़े हैं। विंग के आगे दोनों ओर कैनोट दिए गए हैं, जो पायलट को दुश्मन के हमले से बचाएगा। इसमें मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम भी लगाया गया है, इसलिए पीछे से मिसाइल अटैक होने पर विमान पीछे की ओर से इतना घना धुआं छोड़ देगा कि दुश्मन की मिसाइल कंफ्यूज होकर निशाने से चूक जाएगी। इस विमान में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को पहले से और भी ज्यादा मजबूत की जाएगी। बता दें कि इसका इस्तेमाल फाइटर जेट में किया जाता है। दरअसल साधारण फाइटर जेट अगर किसी दुश्मन के पास पहुंचता है तो रडार द्वारा उसका तुरंत पता लगाया जा सकता है। इसीलिए स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से दुश्मन को चकमा दिया जा सकता है, यानी एक ऐसा लड़ाकू विमान जो रडार की पकड़ में न आए, यानी उसकी मौजूदगी का एहसास कम से कम हो। तेजस का नया वर्जन Mark II वायुसेना में MiG-29, जगुआर और मिराज फाइटर जेट की जगह लेगा। दोस्तों, आपको बता दो कि यह तकनीक काफी महंगी और जटिल है और यही कारण है कि इस तकनीक का इस्तेमाल दुनिया का सिर्फ कुछ गिने चुने देश ही करते हैं, लेकिन अब जल्द ही इस तकनीक का इस्तेमाल भारत में भी किया जाएगा। फिलहाल अमेरिका F-22 रैप्टर और
F-35 लाइटिंग फाइटर जेट में करता है। इसके अलावा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल चीन के चेंगडू J-20 और रूस के 57 में भी किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको भारत के इस फाइटर जेट की खूबियां पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही आप अपने विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है।